वीकली कॉर्पोरेट रडार में आज की कंपनी की 2017 में शुरू हुई फिनो पेमेंट्स बैंक 2100 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। कंपनी पेटीएक की सब्सिडरी भी है और देश के लगभग 90% डिस्ट्रिक्ट्स में 7.2 लाख से ज़्यादा बैंकिंग आउटलेट हैं। नतीजों पर बात करें, मार्च तिमाही में अगर आप बात करें तो एक आउटलायर तो रहा है। अगर आप ब्रोकरेजेस की भी व्यू देखें यहाँ पर नंबर्स पर पहले एक बात बताते हैं। एनआईआई यहाँ 45% वाई बढ़ी है। पैट पर थोड़ा सा दबाव था, लेकिन एवरेज डिपॉजिट्स वो 37% बढ़े हैं। ट्रांजैक्शन काउंट इनका दोगुना के पास करीब हो गया है। डिजिटल थ्रूपुट भी इनकी बढ़ी है, वो भी दोगुना के करीब है। और एक्चुअली इन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को 5 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से बनाकर भी रखा है। हाई मार्जिन सीएमएस और कासा प्रोडक्ट वहां से बड़ी कंट्रीब्यूशन आई है। आज अब नंबर्स पर बात करने के लिए, आगे का रूट मैप हमसे डिस्कस करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ ऋषि गुप्ता जी है। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी बिजनेस को समय दिया और नंबर्स पर हमसे डिस्कस करने के लिए आज मौजूद हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऋषि जी। ऋषि जी, नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट बड़ा जो आपको फायदा मिल रहा है वो जो डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जो शिफ्ट है वो आपका कहीं ना कहीं रेवेन्यू ग्रोथ को एड कर रहा है, आपके मार्जिन्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिलहाल सबसे पहले तो डिजिटल पेमेंट बिजनेस पर ही बात बताएं। आपकी ये जो 27% की ग्रोथ इस क्वार्टर की दिखी है, कौन से बड़े फैक्टर्स हैं? क्या डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक बड़ा रीज़न है? लोगों का रुझान वहाँ हो गया है? क्या बड़े लीवर्स रहे हैं? एक्चुअली आप देखेंगे, अब सब लोग जो है आजकल फिजिकल से डिजिटल पे मूव कर गए हैं। यूपीआई पे करना चाहते हैं ट्रांजैक्शन, या मर्चेंट को भी यूपीआई से पे करना चाहते हैं। आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हैं तब भी आप यूपीआई से पे करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो फिनो एक फिजिकल कंपनी थी 3-4 साल पहले। अभी नियरली 50% जो हमारा वो आता है ट्रांजैक्शन थ्रूपुट, वो डिजिटल से आता है। तो उसके अंदर हमने देखा एक सब्सटैंशियल ग्रोथ है। हमारा जो डिजिटल रेवेन्यू है, जिसमें बोथ बी टू बी और बी टू सी है रेवेन्यू, ज्यादातर तो बी टू बी ही है उसके अंदर, वो रफली 4.2x से ग्रो करा है 24-25 में। और हमें लग रहा है कि डिजिटल के अंदर अभी बहुत स्कोप है। अभी जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि अभी हमें 1 बिलियन पर डे की हिसाब से ट्रांजैक्शन करनी है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ हमें लग रहा है अभी काफी और आने का इसमें स्कोप है। और यूसेज भी काफी बढ़ते जा रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शंस का। तो कंज्यूमर बिहेवियर की वजह से आप ये मान सकते हैं कि ये फिजिकल टू डिजिटल मूव है। सेकेंडली, हम लोगों ने जो हमारी टैम स्ट्रैटेजी है जिसमें ट्रांजैक्शन टू अकाउंट्स, उसमें पहले जो लोग आके ट्रांजैक्शन करते थे फिजिकल पे, चाहे वो माइक्रो एटीएम था या ईपीएस था, अब वो ज्यादातर हमारे कस्टमर्स बन गए हैं। तो वो ओनरशिप बिजनेस के अंदर ट्रांसफर हो गए हैं। तो अगर आप कासा बिजनेस हमारा देखते हैं, उसमें 42% ग्रोथ आई है लास्ट ईयर में। और उसमें से काफी हद तक वो वाले कस्टमर्स हैं जो पहले किसी और बैंक के अकाउंट पे हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते थे, अब वो हमारे पास ही अकाउंट खोलते हैं और हमारे बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करते हैं। सेकेंडली, मैं एक और चीज आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो जो आप पैट नंबर जो देख रहे हैं, पैट नंबर के अंदर, क्योंकि फिनो इज ओनली पेमेंट्स बैंक विच इज अ टैक्स पेइंग पेमेंट्स बैंक, हमारा पीबीटी लेवल पे रफली 26% की ग्रोथ आई है इस साल। बट क्योंकि इस साल हमारा पहला साल है जब हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पैट नंबर्स पे जो इम्पैक्ट आ रहा है टैक्स की वजह से आ रहा है। बट ओवरऑल अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं या फिर अपना पीबीटी देखते हैं, उसमें 26% की हमारी ग्रोथ है। ऑल राइट, शुक्रिया आप ये क्लैरिफिकेशन और ये कैलकुलेशन हमें समझाने के लिए। बट ऋषि जी, जैसे आपने भी बोला कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा थ्रस्ट ही वही है। अब देश जो जिस तरह से डिजिटल इंफ्रा की तरफ बढ़ रहा है, ट्रांजैक्शन सारी उस तरफ होती चली जा रही है। थोड़ा सा हमें रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैजेक्टरी FY26 के लिए, आगे आने वाले सालों के लिए भी थोड़ी प्रोजेक्शन का आइडिया दीजिए। क्योंकि हमारा जो दो फोकस प्रोडक्ट्स है वो कासा है और डिजिटल पे हम जैसे फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा ट्रांजैक्शन रेवेन्यू बिजनेस है, जो मैंने आपको अभी समझाया कि बिकॉज कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, कुछ लोग कस्टमर्स हमारे बन गए, तो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू हमारा गिरते रहेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ओवरऑल कंपनी में ग्रोथ रहेगी। तो कासा और डिजिटल पुट टुगेदर अभी हमारा रफली 50-51% के बीच में है कहीं पे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस नंबर को 55 से 60% तक लेकर जाएं इस साल के अंदर और आगे वाले सालों के अंदर। क्योंकि जो कस्टमर है हमारा, ये एक कस्टमर को ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट चाहिए। आप नॉर्मल बैंक अकाउंट में अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा उसमें ट्रांजैक्शन पे स्टेटमेंट्स में बहुत डिटेल आती है, सिक्योरिटी का भी इश्यूज आते हैं। तो अगर आप एक स्मॉल अमाउंट एक किसी बैंक में रखते हैं और उसको ट्रांजैक्शन की तरह यूज करते हैं, तो उसके अंदर हमने देखा है कि कस्टमर का काफ़ी रुझान है।
सेकेंडली अगर आप कस्टमर ट्रांजैक्शन के अलावा अगर हम देखेंगे तो हमारा डिपॉजिट जो है वो भी 37% ग्रो करा है इस साल एज सच. सो बोथ डिजिटल बिकॉज द कस्टमर बिहेवियर चेंज एज वेल एज कासा बिकॉज कस्टमर वांट्स टू यूज इट फॉर अ ट्रांजैक्शन बैंक. हम लोगों ने देखा है कि ये दोनों चीजें एक साथ मिलके काम कर रही है और वो उसमें ग्रोथ दे रही है. अभी यूपीआई के अंदर आपका जो P2P जो है या P2M पे है उसके अंदर एक मीठी इंसेंटिव मिलता है और वो इस साल 25-26 में कॉन्वर्सेशंस हमने पेपर्स में पढ़ा कि शायद वो चार्जेबल हो जाएगा. तो हो सकता है उसका एक बेनिफिट हमें आगे आने को मिले अगर वो हो जाता है, अगर गवर्नमेंट वैसे डिसाइड करती है तो. ओके, ऑल राइट, इन दैट केस आपका ये जिस स्पीड से कस्टमर बेस बढ़ रहा है ऋषि जी, हमने देखा कि 30% वाई एंड वाई इंक्रीज रहा है आपका कस्टमर बेस में और नए अकाउंट खुल रहे हैं. FY25 के दौरान ही 33 लाख नए अकाउंट खुले हैं. तो ये ट्रेजेक्ट्री किस तरह से आगे भी जारी रह सकती है? ये ग्रोथ, ये जो मोमेंटम है ऑफ न्यू अकाउंट्स ओपनिंग, क्या ये सस्टेनेबल है और किस स्पीड से आगे बढ़ सकता है? ये हमारे जो कस्टमर्स ज्यादातर आ रहे हैं वो कस्टमर जो आ रहे हैं जिनको एक लोकल लेवल पे एक बैंकिंग की सुविधा चाहिए. अभी तक वो बहुत नॉर्मली सबके बैंक अकाउंट्स हैं बट उनको बहुत दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता है बैंक अकाउंट पे ट्रांजैक्शन करने के लिए और उनके पास कोई जरिया नहीं है जहाँ पे वो जो अपनी कैश की जो कमाई है, जो उनको सैलरी वगैरह कैश में मिलती है, वो बैंक में डिपॉजिट कर सके. तो फिनो एक ऐसा बैंक है जो उनके लोकल लेवल पे उनकी दुकान और उनके घर के आसपास मर्चेंट नेटवर्क के थ्रू बैठा हुआ है. तो वहां पे आके कस्टमर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं. हमें लग रहा है आगे सालों के अंदर जो हमारा 30 से 35 लाख की जो ट्रेजेक्ट्री है बैंक अकाउंट खोलने की, वील बी एबल टू मेंटेन एंड सस्टेन. इनफैक्ट हमारा 24-25 में हमारा थोड़ा ग्रोथ ही हुआ है खासा है नंबर्स में और हमें लग रहा है 25-26 के अंदर भी हम वो मेंटेन कर पाएंगे. ओके, तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ आपको लगती है, मोमेंटम जिस दर से, जिस स्पीड से जो अकाउंट खोलने की इस वक्त स्टेट है वो सस्टेनेबल लगती है. अभी आपने जैसे मर्चेंट बैंक्स की भी बात की, मर्चेंट बैंकर्स की, मर्चेंट नेटवर्क की जो बात की, वहाँ थोड़ा सा तो धीमापन दिखाई दे रहा है. और क्या एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा फोकस मर्चेंट्स का ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा है? क्या आप जोग्राफिकल प्रेजेंस को लेकर भी कुछ कॉशियसनेस रख रहे हैं? क्या वहाँ पर कुछ बिल्कुल स्ट्रैटेजी चेंज होगी? बिल्कुल सही कहा आपने. सो मर्चेंट नेटवर्क हमारा 9% से ग्रो करा है 25 में. रफली 19 लाख मर्चेंट्स हैं जो हमारे इकोसिस्टम से कनेक्टेड है. हमारा ज्यादातर फोकस जो है नॉर्थ और ईस्ट साइड पे रहा है क्योंकि फिनो की शुरुआत सेंट्रल इंडिया से और नॉर्थ से शुरू हुई थी. तो इस साल हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं साउथ के अंदर और साउथ के अंदर हम लोगों ने अपनी टीम भी बीफ अप करी है और स्पेशली तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका जो दो स्टेट्स है, हमें लग रहा है कि वहां पे बहुत स्कोप है हमारी ग्रोथ के लिए. तो हम फोकस करके इस साल स्पेसिफिकली उन दो स्टेट्स पे काम कर रहे हैं. ओके, ठीक है, तो नॉर्थ और ईस्ट में एक्सपोजर ज़्यादा, लेकिन स्ट्रैटेजी आगे जाते हुए थोड़ी सी मॉडिफाई भी हो सकती है. बहुत समय से ये बात हो रही है ऋषि जी कि आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए आप काफ़ी इच्छुक हैं. उस पर क्या अपडेट है? ये कब तक मिलने की उम्मीद है? हम लोगों ने रफली 1 साल से ऊपर हो गया हमें अप्लाई करें. दिसंबर 23 में हमने अप्लाई करा था. तो हमारी कुछ कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं रेगुलेटर्स के साथ. आई थिंक अच्छी कॉन्वर्सेशंस हैं. सो टाइमलाइन देना तो मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि दिस इज समथिंग विच आई डोंट हैव कंट्रोल ऑन. आई कैन ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन जो होता है रेगुलेटर्स को देने के लिए. बट हम लोग अपनी तरह से हम लोग काफ़ी इस पे मेहनत कर रहे हैं. हम लोगों ने एक स्मॉल टीम भी बनाई है जहाँ पे हम लोग आजकल प्रोडक्ट्स को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं. उसके अलावा हम लोगों की टेक्नोलॉजी जो रोड मैप था जो हम मूव कर रहे थे अपना कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म, वो भी काफ़ी हद तक रेडी हो गया है. तो हमें उम्मीद है कि इस क्वार्टर के अंदर हम उसको मूव कर पाएंगे. तो उससे हमारी ओनरशिप और हमें रेडी हो जाएंगे हम एक SFB लाइसेंस के लिए. सो हमारी तरफ से हम लोग काफ़ी जोर शोर से लगे हुए हैं इंटरनली काम करने में. और जैसे ही रेगुलेटर हमें एक सिग्नल देंगे इन प्रिंसिपल का, उसके बाद हम पूरी तरह से इस पे काम करना शुरू कर देंगे. ऑल राइट, ठीक. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आप मुझे 1 मिनट और दें, जो जी. लाइबिलिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट पीस होता है एक बैंक के लिए, उसमें अगर आप देखेंगे ना हमारी अच्छी ग्रोथ आई है. 37% की ग्रोथ आई है और हमने इस क्वार्टर के अंदर 2,500 करोड़ से ऊपर का भी टोटल एक बैलेंस पे अचीव करा था Q4 के अंदर. सो हमें लग रहा है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है लाइबिलिटी की वो हमारी रहेगी. टेक्नोलॉजी पे हम कंटिन्यू करेंगे, डिजिटल पे हम कंटिन्यू करेंगे. सो ये सब चीजें जो है ना एक अच्छा SFB के लिए, एक डिफरेंशिएटेड SFB के लिए बहुत जरूरी है जो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं.
ऑल राइट, ठीक है, लेट्स होप कि यहाँ पर भी जल्दी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, आपको लाइसेंस भी जल्दी मिले। लेकिन आपका रेवेन्यू मिक्स पर एक क्वेश्चन ना मैं आपसे पूछना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि हमने देखा कि आपका जो बड़ा कंपोनेंट है वो तो कासा रेवेन्यू है, लेकिन उसके अलावा आपका रिन्यूअल, एन्युटी इनकम, ये भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है 10% तक के करीब, और ये हाई मार्जिन बिजनेस सेगमेंट भी है आपके लिए। तो यही हाई मार्जिन सेगमेंट रहेगा जिस पर फोकस आपका आगे चलते हुए आगे जाके बढ़ सकता है, या फिर रेवेन्यू मिक्स में कोई और सेगमेंट पर भी आप ध्यान देंगे? तो जैसे मैंने कहा कि हमारे अगर मैं देखता हूँ 2 या 3 मेजर बिग रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं। एक तो कासा इनकम है। कासा के अंदर ये न्यू अकाउंट्स और एग्जिस्टिंग अकाउंट्स दोनों का रेवेन्यू उसके अंदर आ जाता है। और जो डिजिटल एक पुश है जो हम करना चाहते हैं, अपने कस्टमर्स को भी हम लोग काफी यूपीआई पे पुश कर रहे हैं। तो कासा वाला जो रेवेन्यू है, जैसे पहले भी समझाया मैंने, हम इस पे कंटिन्यू करेंगे फोकस और ग्रो करने का। हम लोग काफी और चीजें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कोशिश कर रहे हैं इस साल, जिससे हमें लग रहा है कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, जो हमारी सर्विस क्वालिटीज हैं, वो और इम्प्रूव करेंगी। तो हमारा रिन्यूअल इनकम और हमारा जो एक कस्टमर के साथ जो एक तरह से रिलेशनशिप है, वो और ज्यादा स्ट्रांग होने की हमें उम्मीद है इस साल से चलते हुए। ऑल राइट, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और आगे की गाइडेंस भी, आउटलुक भी हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।